तारिक कमरे ने उसका इस्तकबाल किया। उसे पता चला था कि सिकंदर सुबह से लेकर अब तक जिम रूम में बंद है। क्या कर रहा है कुछ पता नहीं है। खाना तो दूर, पानी का घूंट भी उससे अपने हलक के अंदर नहीं उतारा। अलबत्ता किसी चीज़ की बू ने उसे बता दिया था कि क्या चीज़ पीकर वो अपना सीना जलाता रहा है। तलही से रमशा ने अपना सर झटका और फ़ोन की टॉर्च ऑन करके उससे स्विच बोर्ड तलाश किया। जरा सा लाइट मारने के बाद उसे बिलाहिर स्विच बोर्ड नजर आया, जो दरवाजे के बिल्कुल साथ था। हाथ बढ़ाकर उससे बटन दबाया तो पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। उससे देखा सारा जिम रूम खाली था, अलबत्ता नीचे अल्कोहल की बोतलों का ढेर पड़ा था। रमशा की आंखें हैरत से फट गई। अपने अश्तार को बामुश्किल काबू करते हुए उससे देखा कि एक छोटा सा रूम था, जहाँ शीशे के जरिए वो उसे बेसुध सोफे पर पड़ा देख सकती थी। मुठियां भींचे वो बोतलों को पैरों से ठोकर मारती उसकी तरफ आई और उससे ग्लास डोर को धकेला। देखा तो मजीद बोतलों ने उसका इस्तकबाल किया था। हर किस्म की शराब की बोतलों को देखकर रमशा का दिल किया उस इंसान पे थप्पड़ों की बारिश कर दे। दुख और गुस्से से आंखें उठाकर उससे देखा, जो तकरीबन सोफे पे झूल रहा था। हाथ में वोडका की बोतल थी। उसकी आंखें बंद थीं, मुंह हल्का सा खुला हुआ था और बिना शर्ट के काली बनियान में मलबूस नफरत के बावजूद उससे काबिल रहम लग रहा था। सिकंदर एकदम दरवाजे के जोर से बंद होने पर अपनी थकी हुई निगाहें उठाने लगा, मगर धुंधलापन के बायस उसे सही से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है? उसकी आवाज़ ऐसे निकली थी जैसे उसका गला सख्त खराब हो। रमशा आगे बढ़कर उसकी तरफ आई थी तो सिकंदर को सफ़ेद आंचल लहराता नजर आया। कम ऑन सोफी, मैं कोई लेक्चर नहीं सुनना चाहता। उसके हाथ से बोतल छूट गई थी। बोतल जो कि कांच की बजाय स्टील की बनी थी, इससे टूटी नहीं। अलबत्ता थोड़ा बहुत बचा माँ बोतल से निकलकर सुर्ख कारपेट पे चस्प होता गया। रमशा को उस बोझ से कराहत हुई, मगर सिकंदर से, क्या उससे उससे भी कराहत हुई थी। मैं उससे वो हंसा था। मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत भी नहीं, बल्कि बल्कि इश्क। नहीं, वो भी नहीं। पता नहीं, वो लफ्ज़ अभी दिल में है मगर ज़ुबान तक नहीं आ रहा। आएगा तो बताऊंगा। अजीब बहका बहका अंदाज था उसका। रमशा उसे देखती रही। मुझे पता है तुम नाराज़ हो, मगर मैं इस दफ़ा तुम्हारी नाराज़गी की कोई परवाह नहीं करूंगा। मैं वो 20 साला शेरू नहीं हूँ, समझी? वो हफीज से कहते हुए हाथ इधर उधर मारने लगा, जैसे किसी चीज को तलाश कर रहा हो। 33 साला मर्द हूँ, ताकतवर, मजबूत। मुझे पैरों में रोने वाले लोग अब मेरे ही पैरों पे गिरते हैं। हं, मेरी महबूब चीज़ को छूना तो दूर की बात, उसे ये देखने या सोचने की भी कोशिश करेगा। उसका कफन तैयार करवा दूंगा। मैं शेरू नहीं हूँ, सिकंदर हदीद हूँ। दुनिया डरती है मुझसे। सोफी, तुम देखती तो आज तुम्हें अपने भाई पे फख्र होता। रमशा ने अब की बार उसका हाथ पकड़ लिया और झुककर उसे देखने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा पल भर को गायब हो गया था। अब उनमें हमदर्दी ही हमदर्दी थी। वो बस उसे देख रही थी, जो पता नहीं उसे सोफी समझकर अपना दिल खोल रहा था। वो सुनना चाहती थी आखिर वो क्यों ऐसा बना। बख्तावर खुश है मुझसे, आई प्रॉमिस। बस आज जरा सा डांट दिया मैंने उसे। मुझसे नाराज मत होना। रमशा ने ठीक नहीं किया सोफी। रमशा ने उसे देखा, वो समझ गई वो क्या कहना चाहता है। हाथ बढ़ाकर उसे थोड़ा सा सीधा करने लगी, मगर उसका वजूद भारी था। सिकंदर ने उसका हाथ झटका। मैं ठीक हूँ। वो चिढ़कर बोला। मैं बता रहा था, रे ने ठीक नहीं किया। उस कमीने को बचाने के लिए उससे अपनी कसम दे दी। कोई ऐसा करता है भला? तुमने भी दी थी, और फिर तुम जिंदा नहीं रही थी। तो क्या रे भी मुझे छोड़कर चली जाएगी? आखिरी बात पर सिकंदर का लहजा बिल्कुल टूटा हुआ था। रमशा ठहर सी गई। उसने आखिर कसम क्यों दी? क्यों दी उसने? बालू को वहशत से पकड़े वो चीखा था। रमशा ने संभल कर उसके सीधे हाथ पकड़कर उसके बाल छुड़वाए थे। 20 तारीख को तुमने कसम दी थी कि शेरू भूल जाओ, छोड़ दो, अल्लाह इंसाफ करेगा। मगर कहाँ इंसाफ हुआ? उसके 5 दिन बाद तुम मुझे छोड़कर चली गई। ये था इंसाफ? ये होता है इंसाफ? वो अब झुक गया था। उसकी हालत अजीब हो रही थी। रमशा का दिल डूब गया। वो सख्त तकलीफ में लग रहा था और उसे तकलीफ में देखकर रमशा का दिल भी कांप उठा। अगर मेरी रे को मुझसे छीन लिया गया तो मैं खुद को मार डालूंगा। वो खड़ा हुआ था। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। रमशा ने उसे पकड़ा
मगर उसके लड़खड़ाने पर वो खुद पे अपना तवाज़ुन खो रही थी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते हुए उसने सिकंदर की कमर पकड़ी और उसे दोबारा सोफे पे बिठाया। सोफी, मुझे मत बिठाओ। तुम तो चली गई, मगर रे अभी मेरे पास है। मुझे उसके पास जाना है। उसे सारी रात बैठकर देखना है। उसकी रखवाली करनी है। उसकी हिफाजत करनी है। वो फिर आएगा और उसे अब की बार मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन कर ले जाएगा। श्श। रमशा ने उसके बाल ठीक करके उसके कानों में सरगोशी की। सिकंदर ने चौंक कर देखा तो रमशा चूंकि उसके गाल को थपथपाकर उसे चुप करवा रही थी। तुम रे यहाँ? रमशा ने सारा स्वाद में हिलाया। तुम सोफी की जगह, मतलब तुम? रमशा सोफे की साइड पर बैठकर उसका सर उठाकर जोर से नफे में हिलाने लगी। कहने का मकसद था वो बिल्कुल ठीक है, वो उसके पास है। सिकंदर सूख नशीली आंखों से उसे देखता रहा, फिर सख्त लहजे में बोला। क- क्या कर रही हो यहाँ? क्यों आई हो? वो रुख मोड़ चुका था, आवाज अलबत्ता सख्त थी इस बार। नशे की हालत में ये मगरूर इंसान जरा भी नरम नहीं होगा। रमशा अब की बार उठी और उसके दोनों हाथ पकड़कर खींचा। मकसद उसे दोबारा उठाने का था, जिसके लिए वो अब तैयार थी। सिकंदर ने अपने हाथ छुड़वाए। जाओ यहाँ से। मैं इस वक्त सख्त गंदा हूँ, बल्कि गलीज हूँ। मैं नहीं चाहता इस पाक वजूद पे मेरी गंदगी के छींटे पड़े। रमशा ने घूरा दिल किया थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारे, तब जाकर उसका नशा उतरे। उससे अब की बार सिकंदर का हाथ की बजाय उसका पास उठाऊं और जोर लगाया। मैं ठीक हूँ रे, जाओ तुम। वो कह भी रहा था मगर हिम्मत से वो उठ भी गया था। रमशा हाँफने लगी मगर हिम्मत बढ़ाकर उसकी कमर को पकड़ा और सिकंदर का बाजू उठाकर अपने कंधे पर रखा। सिकंदर ने अपना सर उसके सर पर रख दिया। समझो अपना आधा बोझ उस पर गिरा दिया। रमशा, यू कैन डू दिस। उससे खुद को पावर करवाते हुए बड़ी हिम्मत से चलने लगी। तुम्हारे बालों से इतनी होशरुबा खुशबू आ रही है, ये किसी को भी पागल कर सकती है। हंसकर कहते हुए उससे गहरी सांस लेकर उसकी खुशबू अपने अंदर उतारी थी, फिर चौंक कर कहते हुए बोला। तुम ये शैम्पू या ये खुशबू नहीं इस्तेमाल करोगी, सुना तुमने? जिस दिन किया उस दिन कमरे में बंद रहोगी, या मैं हर वक्त तुम्हारे साथ मौजूद रहूंगा। लो जी, अब शैम्पू को ट्रैम्पल करेगा ये आदमी। तुम मेरे मुलाजिमों से बात करती हो, तुम मुझे जहर लगती हो। ऊपर से तुम्हारा ना बोलना और गुस्सा दिलाता है, क्योंकि वो तुम्हारी बातों को समझते रहते हैं। तुम्हें देखते हैं, तुम्हारे चेहरे के तासुरात, तुम्हारे हाथों के इशारे, तुम्हारे होंठों की चंबिश। उससे रमशा को बाजू में लेकर खींच लिया था। रमशा का तवाज़ुन बरकरार रखना महल हो गया। ये आदमी एक कदम भी नहीं चलने दे रहा। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा, जजीरे में। हाँ, मुझे शौकत ने तोहफे में एक जजीरे में घर दिया था। बोरा बोरा उस जगह का नाम। बहुत खूबसूरत घर है, वहां ले जाऊंगा। वो बाहर ले आई थी, उससे बड़ी हिम्मत की थी, या शायद इस वक्त अल्लाह ने उसके अंदर हिम्मत डाल दी थी जो इतने मजबूत मर्द को संभालती। वो जिम रूम से बाहर आई थी, साथ खड़ा गार्ड हैरत से देखने लगा। सर। वो आगे बढ़कर सिकंदर को थामने लगा। रमशा को भी थोड़ा सा सहारा चाहिए था, मगर सिकंदर के बाजू को थामा था तो सिकंदर हत्थे से उखड़ गया। हाथ मत लगा, देख नहीं रहे, अपनी रे से बात कर रहा हूँ। वो चीखा। रमशा ने उसके बाजू को पकड़ा और अपने कंधे पे रखा। रमशा ने गार्ड को आंखों से इशारा किया कि जाओ। मगर मिस, क्या कह रही हैं तुम्हारी बीवी? जाओ तो मतलब जाओ। वो कहते हुए अपना सर रमशा के कंधे पे रख चुका था। रमशा को एक बच्चे से कम नहीं लगा। चलो रमशा बीबी, हिम्मत करो और ऊपर चलो। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो रे? वो उसके बालों में मुंह दिए उससे पूछ रहा था। रमशा क्या जवाब देती। सीढ़ियों पे पहला कदम रखा और एक हाथ से रेलिंग को थामा। सिकंदर ने सर उठा लिया, उसे फिर सीढ़ियों के स्टेप को देखा। सुपर वुमेन। वो फिर हंसा। गिरोगी और मुझे भी गिराओगी, फिर हम दोनों मर जाएंगे। वो फिर हंसा। उससे नशा क्या है, ये ज़हनी मरीज बन गया है, उसे समझ नहीं आई। मैं रेलिंग को थामता हूँ, तुम ऐसा करो, मेरी कमर पकड़ लो, फिर रे गिरेगी नहीं। वो उसकी इतनी समझदारी पर सिर्फ मुंह खोले रह सकी। फिर उसने ऐसा किया, उसकी कमर पकड़ी और सिकंदर ने एक हाथ रेलिंग पे रखा, दूसरा उसकी गर्दन पे गिराकर बोला।
मैं गाना सुनाऊं तुम्हें? सुनोगी? बोलो भी म्यूट चुड़ैल। रमशा ने अब की बार जोर से मुक्का उसके पेट पे मारा। ओके सुनो। चल दिल मेरे, छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे। वो बस शुरू हो गया तो उससे रोकना किसने था? रमशा उसके लबों पे हाथ रख के उससे रोकने लगी क्योंकि सामने कमरा वक्त का था और वो नहीं चाहती थी वो अपने मामा को इस हालत में देखे। जबकि सिकंदर हाथ झटक दिए फिर शुरू हो गया। दौलत पुजारी, हुस्न व्यापारी, वादे के कच्चे, हवस हवारी, झूठी अदाएं, खोटी अनाएं, इतने फखर से मेकअप सजाएं, अपनी कहानी रो रो सुनाएं, हमसे न हो ऐसी नादानी, चल दिल मेरे। उसने इस दफ़ा अपना रूम प्रेफर किया क्योंकि सिकंदर का रूम ऊपर वाले पोर्शन में था। वो मस्जिद उसे नहीं घसीट सकती थी। रूम का दरवाज़ा खोला और फिर हिम्मत करके उसे बिस्तर पर लेटाया। उससे घुटनों पे दोनों हाथ रखकर झुककर गहरा सांस लिया। उसका चेहरा सुर्ख और पसीने से भर गया। उफ, इतने बड़े पीस को घसीट कर लाना आसान था क्या? वो तेजी से कमरे से निकली थी और ऊपर चलकर उसके कमरे तक आई थी। उसके ड्रेसिंग रूम से उसकी ग्रे टी शर्ट निकाली, फिर बाहर आई, ड्रेसिंग टेबल से उसकी परफ्यूम की बोतल उठाई। मुंह तो अपना धुलवाए का नहीं। उसे याद आया पग के पास मेकअप वाइप्स हैं। दोनों चीज़ें उठाकर वो पग के कमरे को एहतियात से खोलने लगी। उससे देखा वो कंबल में दब के सो रही थी। वो दबे पाँव जल्दी ड्रेसिंग रूम तक आई। उससे देखा वाइप्स का डब्बा सामने पड़ा था। शुक्र। उसे उठाकर चलती वो कमरे से बाहर आई, फिर अपने कमरे तक आई जहाँ वो सांप खाए जा रहे थे। पता नहीं कौन सा अवार्ड मिलना था उन्हें। दरवाज़ा बंद करके आई, उसे उठाया। तुम कहाँ रमशा ने उसकी शर्ट चेंज की, उसकी वेस्ट को उससे सामने ज़मीन पर फेंका। वो बोले जा रहा था मगर वो उससे बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। अभी उसका मिशन था सिकंदर को मुकम्मल हद तक दुरुस्त करना। बॉडी स्प्रे उठाकर स्प्रे किया। क्या कर रही हो? मैं मच्छर नहीं हूँ। उसे नरूठेपन से कहते उसका हाथ झटका। वापिस उठाकर उसका चेहरा साफ किया। वो बार बार उसका हाथ झटक रहा था मगर रमशा ने उसका एक हाथ पकड़ लिया था और अपने काम में लग गई। उसका चेहरा और गर्दन को साफ करने के बाद वो मुड़ी। सिकंदर ने उसका दुपट्टा पकड़ा। तुम मम्मी के बाद पहली लड़की हो जो मेरा ख्याल रख। आधी अधूरी बात छोड़कर उसके दुपट्टे में मुंह दिए वो चुप हो गया। रमशा ने अपना दुपट्टा छुड़वाया, बाकी सारी चीज़ें डस्टबिन में फेंक कर हाथ साफ करती बाहर आई। वो अब लेट कर दुपट्टा मुंह पे फेंक के सो गया था शायद। रमशा ने उसे थोड़ा ऊपर किया, कंबल बीच से निकाल कर उसे उठाया और दुपट्टा उठाने लगी जब सिकंदर ने उसका हाथ थाम लिया। रे, आज सो जाओ। मेरा कमरा बहुत ठंडा है। तुम होगी तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। उससे कहते हुए तकिए में मुंह दे दिया मगर रमशा का हाथ नहीं छोड़ा। रमशा ने अपना हाथ छुड़वा लिया। शेरों से कोई प्यार नहीं करता। चली जाओ तुम। उफ, रमशा मुस्कुराई, चलकर बिस्तर की दूसरी जानिब आई, कंबल उठाकर लेटी और उसका हाथ थाम लिया। रमशा का हाथ झटक कर वो बड़बड़ाया। हाथ देकर तसल्ली दे रही है। उसकी हफ्की पर वो उससे करीब आई, उससे घेर बाजू फैलाकर अपना सर उसके सीने पे रख दिया। अब की बार उससे कुछ नहीं किया था, बस खामोश हो गया था या वाकई सो गया था। ओह, मेरा सर। वो अपना सर थाम कर उठा तो ऐसा लग रहा था जैसे अंदर लावा फट गया हो और उसका दिमाग का एक हिस्सा आंखों समेत चल रहा था। आंखें जोर से मीचे उससे हेडबोर्ड से अपना सर टिकाया और सर पकड़े गहरे गहरे सांस लेता रहा। उफ, हथौड़े बरस रहे थे। जल्दी आंखों को खोलकर वो बिस्तर से उठा तो उससे देखा तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। ये कमरा तो उसका नहीं था। घूम कर देखा तो उसे समझ आई कि ये तो रमशा का कमरा है। वो तो जिम में था, यहाँ क्या कर रहा है? मगर हैंगओवर ने उसे इतना ज़्यादा सोचने नहीं दिया। उफ, जावेद नज़ीर। कहते हुए वो हिम्मत करके बाहर आया। उससे देखा अभी भी घर नीम तारीख था, मतलब सुबह नहीं हुई थी। सिकंदर के घर के ऊपर रोशनदान था जिसे सुबह की रोशनी की वजह से लाइट की जरूरत नहीं पड़ती थी। रमशा कहाँ है? रे, रे। उससे इर्द गिर्द देखा और चलकर नीचे आया। सर का दर्द उससे पागल कर रहा था। नासमझी से बस सबको पुकारता रहा और इर्द गिर्द देखता रहा, इतना कि वो पीछे साइड से चलता पिछले लॉन की तरफ आ गया जो किचन के रास्ते के साथ साथ
उसके साथ वाले खुले बरामदे की तरफ भी जाता था। सिकंदर को खुली ठंडी हवा ने जरा सा सुकून बख्शा, नहीं तो अंदर दम घुट रहा था। उसने देखा तो सूरज का कहीं नामो निशान नहीं था। हल्का हल्का सा अंधेरा और हल्की सी रोशनी, मुर्गे की बांग, चिड़ियों की आवाज़ों ने उसे बता दिया था कि सुबह के 6 बज रहे हैं। हाथ पिलर पे रखकर उससे आंखें बंद की। उफ, कभी मरकर भी वोडका नहीं पीऊंगा। कहते साथ वो नंगे पैर गीले घास पर चलने लगा। माली फजर की नमाज के बाद घास को पानी दे देता था, शायद अभी भी देकर सामने वाले लॉन में मसरूफ हो। चलते हुए वो रुका, आंखें सुकेड़ कर उसे देखा तो काली लंबी सी चादर में कोई सजदे से उठ कर अपने हाथ उठा रही थी। ये कौन थी? आगे चलता वो उस तक आया तो वह हैरान हुआ। वो रमशा थी, जो आंखें बंद किए दुआएं कर रही थी। और जितनी खूबसूरत वो उसे इस वक्त लगी थी, शायद ही उसे कोई चीज़ आज तक लगी हो। मगर उस हसीन चेहरे पे एक और चीज़ थी, जो उसे सिकंदर से बहुत दूर कर रही थी, या बहुत ऊंचाई पे दिखाई दे रही थी। उस ऊंचाई पे पहुंचने के लिए सिकंदर नीचे को झुककर बैठा। किसी का एहसास पाकर रमशा ने गर्दन घुमाकर उसे देखा, जो उसे देखने के बाद अपना चेहरा झुका गया था। यहाँ क्या कर रही हो? नमाज पढ़नी थी तो कमरे में भी पढ़ सकती थी। रमशा ने उसे देखने के बाद गर्दन का रुख मोड़ दिया था और हाथों से तस्बीह पढ़ने लगी थी। मुझे तुम लाई थी ऊपर, ऑफ कोर्स। तुम्हारे अलावा कौन हिम्मत कर सकता है? उससे कहते हुए अपना सर बेख्तियार उसके कंधे पे रख दिया। रमशा ने कोई रद्द अमल नहीं दिखाया। पागल हो रहा है सर बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत बड़ा पत्थर सर पे दे मारा हो। वो तकलीफ से उसे बता रहा था और रमशा ने गर्दन मोड़कर कुछ पढ़ते हुए उसके सर पे कुछ फूंका, फिर गर्दन मोड़ दी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था रे। मैंने बदतमीजी तो नहीं की तुम्हारे साथ? और मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? वो बोले जा रहा था, जबकि वो हमेशा की तरह खामोश थी। फिर अपना काम खत्म करने के बाद मुड़ी तो सिकंदर को सर उठाना पड़ा। रमशा के नर्म तासुरात गायब हो गए थे और अब की बार वो बड़े गुस्से से उसे देख रही थी। सिकंदर ने चलती आंखों समेत उसके सभी चेहरे को देखा। थोड़ी और पीनी थी, काफी कम इनटेक की आपने। लेकर आऊं ताकि दुनिया की तमाम बोतलों को आज के आज खाली कर दे। सिकंदर मुस्कुराया, फिर उससे अपना सर हाथों में रख दिया। तकलीफ से आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। नमाज पढ़ी है तुमने भी? ऐसे तो ना कहो। वो बड़बड़ाया था। रमशा ने उसका हाथ हटाया था। बड़ी नमाजी की कदर है आपको, उससे होंठों को जोर से चंपिशेते हुए कहा था। तुम्हारी तो है। उससे फिर चेहरा नीचे कर दिया। रमशा ने उसका सर थोड़ी की मदद से ऊपर किया। जरा सा खौफे खुदा दिल में है कि नहीं? उससे दिल पे हाथ रखकर कहा, अगर पीते हुए कुछ हो जाता तो क्या करते आप? मतलब ये कह रही हो कि मैं पीते पीते मर जाता तो क्या होता? उससे उंगली से जोर से अपनी पेशानी मसली। क्या होना था? गुस्ल होता, नमाज जनाजा होता, फिर दफना दिया जाता, फिर हिसाब किताब, फिर अजाब, फिर पता नहीं। रमशा ने अपने हाथ उसको थप्पड़ लगाने के लिए उठाए थे, फिर हाथ बेबसी से गिरा दिए। खौफे खुदा मिशी, तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हारी बातें भी बहुत प्यारी हैं, मगर तुम्हारी बातें मुझ जैसे बंदे पे अप्लाई नहीं होती। हाँ, दिल में जरा सा इत्मीनान है। आंखें उठाकर उससे देखा, शरारत से मुस्कुराया। उसे तेज महसूस से हो रही थी। मुझे लगता है अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। मैं उसका बड़ा प्यारा शख्स हूँ। कोई ना कोई उसे मेरी अदा भा जाएगी और वो मेरी जन्नत के दरवाजे खोल देगा। इसलिए बेफिक्र हो, मेरा कुछ ना कुछ बन जाएगा। रमशा ने ससाई की नसों से थकते हुए उस खुशफहम इंसान को देखा और अफसोस से सह हिलाते हुए पूछा, कौन सी अदा होगी भला? शायद तुमसे शादी करने की। अच्छा छोड़ो यार, कुछ करो, मेरा सर बहुत फट रहा है। प्लीज़ हेल्प मी। देखो, तुम्हारी कल जान बचाई थी। रमशा उठी, चाय नमाज को वहीं पड़े रहने दिया और जूते पहनकर चल पड़ी। अरे, मुझे क्यों छोड़ गई? मुझे तो साथ लेकर चलो। वो उठा और चलते हुए उसके पीछे आया। रमशा किचन में आई थी। फ्रिज खोलकर उससे साइड में पड़े 4 बड़े लीमू उठाए। फिर मुड़ी तो उसे देखा, जो सिंक के किचन पे झुका हुआ था। ज़रूर उससे मतली आई थी। क्या की आवाज़ से रमशा ने लीमू सामने पड़े चाकू से 2 हिस्सों में किया और फिर पानी की बोतल फ्रिज से निकालकर उसमें लीमू निचोड़ कर डाला। सिकंदर अभी भी झुका हुआ था। उफ खुदाया, आज तो वाकई मर जाना है मैंने। वो उठा और उससे टैप ऑन करके कुल्ली करते हुए मुंह पर छींटे मारे। रमशा ग्लास उठाकर उसकी तरफ आई और उससे देखा
जो सामने पड़े टॉवल उठाकर काफ़ी पीला सर्द हो चुका था। रमशा ने पानी का गिलास उसके लबों के करीब लेकर जाना चाहा, सिकंदर ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे नींबू पानी जहर लगता है, प्लीज इसकी जगह कुछ और दे दो। रमशा हाथ पीछे करते हुए उसे घूरने लगी। शराब का टेस्ट ज़बरदस्त है और नींबू पानी बुरा। उसे ज़बरदस्ती गिलास आगे किया और सिकंदर ने उसकी आंखों को देखा। टॉवल से चेहरा साफ करके उसे सिंक पे रखा, गहरा सांस लेकर बोला। हाथों से जहर भी पिलाओगी तो इनकार नहीं करूंगा, ये तो फिर भी नींबू पानी है। उससे अपना चेहरा झुकाया तो रमशा ने उसके लबों से गिलास लगाकर उसे पानी पिलाने लगी। गिलास रखकर उसे फिक्रमंदी से देखा, जो अब उससे देख रहा था। आई नो आई एम सच अ मेस, बट थैंक यू। वो थैंक यू किस चीज़ के लिए कर रहा था वो समझ गई थी। रमशा ने उसका हाथ थामा और उसे लेकर सीधा काउंटर के साथ लगी कुर्सी पे लेकर आई। दोनों बैठे तो रमशा ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बस उसे देखते हुए एकदम कल का वाकया गुजारा। क्या देख रही हो रे? सिकंदर ने अपना हाथ जरा सा खींचकर उसे मुतवज्जा किया। रमशा ने गहरा सांस लेकर उसे बताना चाहा कि हादसे को गलतफहमी हुई थी, तुमने ठीक नहीं किया। सिकंदर के माथे पे बल आए। तुम कहना चाह रही हो कि वो तुम्हें जान से मारने की कोशिश करने लगा था तो उसने ठीक किया। मैंने जो तुम्हारी जान बचाई वो मैंने ठीक नहीं किया। वाओ रे, यू आर अमेजिंग। तंजिया लबो लहजे पर रमशा का मुंह तर गया। तुम उसे मार सकते थे, 4 थप्पड़ 3 लाते, कौन से, मगर टॉर्चर सिकंदर, टॉर्चर करना सही नहीं है। अब की बार सिकंदर ने काउंटर पर जोर से हाथ मारा। एक तो मुझे कसम देकर उसे मारने से रोक दिया, अब उसकी वकालत कर रही हो। क्या हो तुम, मदर टेरेसा समथिंग? तुम ये काम कर सकती हो मगर मैं, सिकंदर हदीद की बस की बात नहीं है। यू बेटर अंडरस्टैंड। चुटकियों में कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। है कहाँ वो? तुम्हें तो पता होगा, जब ही उसके 2 आंसू बहाने के बाद ये सब बोल रही हो। सिकंदर की बात पे रमशा को सही तब चढ़ी। पेशानी पे जोर से हाथ मारकर उससे सोचा आखिर क्या करे। ना बोलना उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम लग रहा था। देखते देखते उसे सामने पड़े चाकू का ख्याल आया। फिर उसे सिकंदर को देखा, जो उसे ही घूरे जा रहा था। उससे हाथ बढ़ाकर चाकू उठाया तो उसे देखकर सिकंदर मुस्कुराया। रे, अगर तुम मुझे मारो भी तब भी मैं उससे जाकर माफी नहीं मांगूंगा। नाउ स्टॉप दिस बुलशिट। रमशा ने उसे मुड़कर देखा। क्या वो उसे मार सकती है? नहीं। उससे चाकू ऊपर उठाया और सीधा अपना हाथ आगे किया। सिकंदर ने तेजी से उससे चाकू खींचा तो रमशा ने भी जिद्दी होकर गिरफ्त सख्त की। पागल मत बनो लड़की, लग जाएगी तुम्हें। रमशा, छोड़ो इसे, वरना तुम्हें थप्पड़ मारने पर मजबूर हो जाऊंगा। अगर तुम उसे सॉरी नहीं करोगे तो मैं अपना हाथ काट दूंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने उसका काटा था। सिकंदर ने उसके दूसरे हाथ से इशारा करने पे तेजी और एहतियात से चाकू निकाला और दूर फेंका। उसको दोनों बाजू से सख्ती से थामकर उसका चेहरा अपने करीब करते हुए वो इस वक्त खतरनाक तेवरों से उसे देख रहा था। रमशा दलेरी से उसकी आंखों में देखती रही। वो जबड़े भींचे कहने लगा। दिल तो कर रहा है तुम्हारे इस खूबसूरत गाल को थप्पड़ों से लाल कर दूं, मगर ये दिल है ना, उसे सीने पे मुक्का मारते हुए कहा। तुम्हें जरा सी हराश आने पे तड़प जाता है। तड़पता क्या है, ऐसा लगता है इसे आग में झोंक दिया हो, मगर तुम्हारी बातों और हरकतों ने इसे पहले ही हसद की आग में धकेल दिया। मुझे उस बंदे से हसद महसूस हो रहा है। तुम उसके लिए अपना हाथ जख्मी करने वाली थी। वो दांत पीसने लगा और इतनी जोर से कि रमशा को डर था कि उसके सफ़ेद मोती जैसे दांत लम्हे में टूट जाएंगे। उसे सिकंदर को ठंडा करना था। वो जो तुम्हारी सांसें छीनने वाला था, उसके लिए तुम ये सब कर रही हो। वो उसका बाजू छोड़ चुका था। मुड़कर अपने अंदर के उभरते हुए वहशी जानवर को बामुश्किल ही रोक पाया था। सिकंदर की बात पर उससे गहरा सांसियां चलते हुए उसकी तरफ आई। उससे उसे देखने की बजाय दूसरी तरफ गर्दन मोड़ ली थी। रमशा सीने पे बाजू लपेटकर उसे देखा। सिकंदर उसे इग्नोर करके मुड़ गया और फ्रिज की तरफ बढ़ा। अनार के जूस का डब्बा निकालकर उस फ्रिज को बंद किया। वो फ्रिज के साथ लगी उसे देख रही थी। सिकंदर भरने लगा, वो उसके सामने फिर आ गई। चाहती क्या हो? वो धाड़ा। चाकू इतना डीप नहीं गया, स्टिचेस मैंने लगा दिए थे, बस इन्फेक्शन हो सकता है जिसके लिए उन्हें एहतियात करनी होगी। मतलब कि रोज़ाना पट्टी चेंज करनी होगी। दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, बाकी सब ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। हाथ मिलाने वाला और कोई नहीं, सिकंदर बाधा। जावेद, इन्हें बाहर तक छोड़ो। कहकर वो उसे देखने लगा, जो बिस्तर पर टेक लगाए बाजू लपेटे
सामने खिड़की पे बाहर टेरेस को घूर रहा था। उसके गाल पे बैंडेज के अलावा जगह जगह नील पड़े हुए थे। हाथ जख्मी था, बाकी वो बिल्कुल ठीक था। ऐसी मार का वो आदी था। वो कमज़ोर नहीं था। बा ने उससे काफ़ी ट्रेनिंग करवाई थी। उसकी जगह कोई आम बंदा होता तो अस्पताल लाजमी शिफ्ट हो जाता। बताओ तुमने क्यों किया ऐसा? इंतहा नर्म लहजे में बोलता वो बासु कमर के पीछे की उससे पूछ रहा था। चेहरे पे संजीदगी ही संजीदगी थी। आसक ने हैरत से गर्दन मोड़ कर देखा था, फिर कलक हंकार कर बोला। भाव वो मेरी क्लास फेलो थी, सबसे बढ़कर डीएसपी की बेटी। वो कराची में और आप लाहौर में। सबसे बढ़कर आपने मुझे नहीं बताया तो मुझे ठीक नहीं लगा। और ये नहीं था भा, मैं सिर्फ डराकर उससे असल मकसद उगलवाना चाहता था। सिकंदर के माथे पर बल आए। कौन सा मकसद? उगलवाने का ऐसा तरीका अपनाते हो तुम? मैं बाहर लोगों के मुंह इस बात पर तुड़वाता हूं कि वो औरत साथ से तमीज से बात नहीं करते और मेरे घर में ही मेरा ही आदमी मेरी बीवी का गला दबा रहा है। वो अब की बार धाड़ा था। मतलब तुम कह रहे हो कि रमशा किसी चाल के तहत मेरी जिंदगी में आई है? अगर आई भी होती तो तब भी मैं उसकी इज्जत की कोताही बर्दाश्त न करता, मगर ऐसा नहीं है। उस बेचारी को मैं उठा कर लाया था। तो भा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जो शख्स शादी तो क्या और इज्जत के लफ्ज से भागता था, अचानक से शादी कर बैठा, वो भी मुझे बताए बगैर। मुझे आपकी फिक्र थी, मुझे आप अजीज थे। और आपने, मैं मानता हूं मैं जज्बाती हो गया था, मुझे भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर आपने उन्हें उठाया। क्यों, कोई बदला था जो आपने लेना था? उससे हाथ हिलाकर मक्खी साइड पे करते हुए कहा। शादी से भागता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर कोई जज्बात नहीं है या मेरा दिल नहीं है। मैं माफ तुम्हें कभी ना करता, मगर वो लड़की जिसका तुम गला दबा रहे थे, उसकी मिन्नत करने पे आया हूं। मैं चाहता हूं तुम उससे माफी मांगो और उसको दुगनी इज्जत दो जिसकी वो हकदार है। और हाँ, अब जब कभी उसके सामने हो, उससे 2 फीट दूर रहना और अपनी नजरों को नीचे रखना। कहकर वो मुड़ गया और ऊपर आकर किचन की तरफ आया जहां वो केक का मिक्सचर बनाने में मसरूफ थी। उसकी आहट पर उससे हल्का सा सर उठाया, फिर झुका लिया। कराया हूं माफ उसे, डॉक्टर को भी दिखा दिया। अब मुझे अपना इनाम चाहिए। मैं रूठेपन से बोलता हुआ। वो रमशा को प्यारा लगा था। चलो माफ़ी नहीं मांगी मगर रियायत तो दे दी, इतना काफ़ी है। लब को सख्ती से दबाकर उससे अपनी मुस्कुराहट को रोका। इनाम? वो फिर जोर देकर बोला। रमशा ने केक का मिक्सर उठाकर उसके सामने किया। सिकंदर ने उसे घूर कर देखा। नहीं अच्छा है देखो। सिकंदर चलता हुआ उसके पास आया। अब की बार वो जरा सा मुस्कुराया था, मगर खुद को वो भी रोक रहा था। झुककर आंखें बंद करते हुए बोला। इनाम? गाल रमशा के होंठों के बिल्कुल करीब कर दिया था। रमशा खुलकर मुस्कुराते हुए आगे हुई और उसने उसकी गाल पे उंगली से केक का मिक्सर लगाते हुए भागी। सिकंदर की आंखें पट से खुली। मुड़कर देखा जो दरवाजे के पट को थामे उसे खुलकर मुस्कुराते हुए दिख रही थी। जबकि वो गाल को हाथ लगाकर उसे बेयकीनी से देखने लगा। वो उसे आंख मारकर मुस्कुराते हुए भाग गई। वो हाथ से मिक्सचर साफ कर उससे जाते हुए देखने लगा, फिर खुद भी मुस्कुरा पड़ा। ईयरफोन कानों में लगाते हुए उससे एक्सीलेटर पे पाँव दबाया और लपटपाकर अतराफ का जायजा लेने लगा। हल्का सा स्टीयरिंग मोड़कर उससे पीछे और आगे की तरफ देखा, फिर किसी के फ़ोन उठाने पर वो एकदम बोला। यही कॉलेज है? आर यू श्योर? सामने बिल्डिंग की तरफ देखते हुए बोला। हाँ, गाड़ी दूसरी लाया हूँ। तुम्हें तो पता है इस दफा सिकंदर ने जिम्मेदारी ली हुई है उसको छोड़ने और लेने की। डैड को इस बारे में नहीं पता और मैं नहीं चाहता उन्हें पता लगे। वो मुझे सपोर्ट करने की बजाय डांटेंगे। हाथ हल्का सा उठाकर उससे गहरा सांस लिया। कम ऑन यार, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा उसे। मैं सिर्फ उससे मिलना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल वो मेरी भी भांजी है। हंसकर कहते हुए उससे देखा। ब्लैक जीप वैगन बिल्कुल स्कूल के गेट के एंड सामने आकर रुकी थी। मुख्तलिफ वैन गाड़ियां आमने सामने खड़ी हुई थीं। चंद एक ड्राइवर बच्चियों के माँ बाप भी नजर आते दिखाई दे रहे थे, मगर उस जीप वैगन से काफ़ी फासले पे खड़े थे। उन्हें पता था कि ये गाड़ी किसकी है, और जिसे नहीं पता था वो दरवाज़ा खोलते हुए डार्क ब्राउन ड्रेस शर्ट और पैंट में मलबूस, आंखों में सनग्लासेस पहने हैंडसम जेंटलमैन सिकंदर खां ने अपनी मौजूदगी गोया खामोशी से ऐलान करवा दी थी। छुट्टी होने में 5 मिनट रहते थे और वो घड़ी को देखता फिर दरवाजे की तरफ देख रहा था। गार्ड ने सिकंदर को देखकर झट से सलाम किया था, जब से सिकंदर ने महज सर को खम दिया था।
फारूक ने ये मंजर बाखूबी देखा था और उसे देखकर उसके लबों पे बड़ी तल्ख मुस्कुराहट फैली थी। ऐसे सलाम कर रहे हैं जैसे कोई बड़ा अफसर आया हो। उसने पीक कैप पहनी हुई थी, आंखों पे बड़ा सा राउंड शेप वाला चश्मा कि किसी तरह अगर सिकंदर की नज़रें उस पर पड़ जाएं, वैसे तो पड़नी नहीं थी, अगर पड़ भी जाएं तो वो उसे पहचान न सके। थोड़ी देर में गेट खुल चुका था। बाहर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस बच्चियां निकलती हुई दिखाई देने लगी। सिकंदर बाजू लपेटे संजीदगी से उन बच्चियों में से अपनी बद को तलाश करने लगा। थोड़ी देर में ढीली पोनी वाली बड़े से काले बैग को शोल्डर के बजाय बाजू में झुलाते हुए काफी बेजार, थकी और कतरे नाराज दिखाई दे रही थी। सिकंदर ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो उसकी मुस्कुराहट को देखता रह गया। क्या वो सच में इतनी मोहब्बत करता है अपनी भांजी से? उसने फिर अपने दोनों कान पकड़े थे। वक्त न रूठेपन से बैग उसे थमाती तेजी से फ्रंट सीट पर बैठी। सिकंदर हंसकर घूम कर अपनी सीट की तरफ आया और फिर थोड़ी देर में गाड़ी मंजिल से गायब हो गई। फारूक गाड़ी को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ने लगा जब सिकंदर के पीछे ही एक बड़ी सी जीप जिसमें उसके लाडले गन थामे नजर आए, सन से आगे बढ़ गए। पहले तो नजर नहीं आए थे ये। ओह, तो साहब अकेले नहीं आए थे, साथ में अपने बॉडीगार्ड भी लाए थे। उसे सामने पड़े फोन पर किसी का नंबर मिलाया। थोड़ी देर बाद गाड़ी रिवर्स करता वो बोला, हाँ, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। नथिंग सीरियस हन्नान, बस सिकंदर से मुतल्लिक कुछ बात करनी है। ओके, मिलते हैं। अभी इनसे कह दे मुझसे फ्री ना हो, वरना बहुत बुरा होगा। वो जो आइस कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ थी, एकदम वक्त की आमद बल्कि धमाकेदार आमद पे उसके हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर गया। बेचारी को फरागत में सिर्फ बड़ा सा किचन मिल गया था जिससे वो नित नई चीज़ें ट्राई कर रही थी, लेकिन इस ट्राई में उसका भी फ़ायदा खूब हुआ था। रमशा ने उसे देखा जो फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकालकर सामने लगे स्टैंड से ग्लास उठाकर काउंटर वाली कुर्सी पे बैठी और पानी डालने लगी। रमशा ने उसे देखा, फिर नजर दरवाजे की तरफ जहां वो नहीं था। रमशा ने झुककर चम्मच उठाई तो सिकंदर को बिल्कुल ऐन अपने सामने देखकर वो उछल पड़ी। एक बार फिर उसके हाथ से चम्मच छूट गई। वक्त नाराजगी से पानी पीती रही, मुकम्मल सिकंदर को इग्नोर किए हुए। रे, भला बताओ, 1000 दफ़ा सॉरी कर चुका हूँ इससे, मगर यह है कि मान ही नहीं रही। उसने रमशा को कहा जो उसे हल्की सी घूरी से नवाज रही थी, और फिर गर्दन मोड़कर वक्त को देखा जो उससे भी बड़ी सी घूरी नवाज रही थी। प्लीज 10 को 1000 मत बनाए, और आपने जो किया इस बार तो 10,000 दफा भी माफिया मांगेंगे तो भी माफ नहीं करूंगी। मेरे से बहुत बार झाड़ पड़ जाती थी वक्त। ये जब से मिसेस म्यूट आई हैं, तब से आपके तेवर बदलते हुए देख रहा हूँ। हाँ, सारा इल्जाम मुझ पे लगा दो तुम। उससे फिर चम्मच उठाया और घूमकर सिंक पे रखा। आप ही को कुछ मत कहिए, एक तो मुझे इनकी किस्मत पर तरस आता है, जिनको आप जैसे शोहर मिले। बात आपकी झाड़ की नहीं, वो मैं आपको कब का माफ कर चुकी होती। आपने आपने हासिक भाई के हाथ काटे। उसकी बात भी जहाँ रमशा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली, वहां सिकंदर के माथे पे ढेरों बल आए। एक तो मुझे समझ नहीं आती, हाथ मैंने कैसे काट दिए? बिल्कुल सही सलामत मौजूद है उसके पास, जाकर देखो। जरा सा जख्मी क्या कर दिया? सब ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे माजूर कर दिया हो। अगर मुझे ऐसे तंग किया, सच में उस कमीने को माजूर कर दूंगा। लो, गुस्सा चढ़ा दिया ना। रमशा ने तासुब से सर हिलाकर चीनी का डब्बा उठाया। मामा, मानती हूँ कि उन्होंने गलती नहीं बल्कि गुनाह किया था आप ही के साथ। उन्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, मगर आपने, मैं आपसे इस कदर वॉयलेंस की तवक्का नहीं कर रही थी। उसके लहजे में शौक और दुख बायक वक्त आया था। सिकंदर ने हाथ काउंटर में मारा। रमशा इग्नोर करके अपने काम में लगी रही। ये सब तो चलता रहना था। चुप। अब दोबारा मुझे उसकी वकालत करता नजर आया कोई तो हशर कर दूंगा। एक तो उसको डॉक्टर से चेकअप करवाया, बख्श भी दिया, फिर भी मुझसे लान तान ही करना है। भक्त ने सिकंदर को फिर रमशा को देखा जो उसे नजरों ही नजरों में इशारा दे रही थी कि खामोश हो मेरी खातिर। भक्त ने लब दबाकर सर हिलाया। मैं चेंज करके आती हूँ, आहिस्ता आवाज में कहती वो चल पड़ी। सिकंदर ने मुड़कर उसे देखा, फिर गहरा सांस लेकर सर काउंटर पर टिका दिया। रमशा ने चम्मच हिलाकर आइस क्यूब्स डाले, फिर ग्लास उसके सामने किया। सिकंदर ने हल्का सा चेहरा उठाया और फिर बोला, बस खिलाती रहना, इनाम ना देना। रमशा उसकी बात पे मुस्कुराई। सिकंदर ने अब की बार सर उठा लिया था। ऐसे क्या देख रही हूँ? उसकी नजरों में अजीब सी चमक देखकर सिकंदर चौंकते हुए बोला। रमशा ने नफी में तेजी से सर हिलाया
और टॉवल उठाकर काउंटर साफ करने लगी। बस कर दो, मुलवासमा नहीं हो तुम जो हर वक्त किचन में लगी रहती हो। रमशा ने उसे देखा। वो ग्लास उठाकर जूस का सिप ले रहा था, फिर उसने अजीब सा मुंह बनाया। उफ, तुमने ठेका उठाया। सारे खानों को बर्बाद करना है तुमने। ये कौन सी बला है? ठंडी कॉफी। उफ। उससे ग्लास रखा और हाथों की पुर्ज से होंठों को साफ किया। आज फिर कहीं बाहर ले जाऊं? रमशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर कंधे उचकाकर चीजें संभालने लगी। इधर आओ। मैं इतना मसरूफ वक्त निकाल कर घर आया हूं और म्यूट साहिबा हैं, ये काम ज्यादा जरूरी लग रहा है उन्हें। उससे रमशा के उस तरफ आते हुए फौरन उसका हाथ पकड़ लिया था और हाथ से चार पकड़कर सामने काउंटर पर रखते उससे अपनी तरफ खींचा। ड्रेस पसंद करने चलना है। लाया तो 10 जोड़े था तुम्हारे लिए। लगता है रिपीट मोड चल रहा है। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी कोई भी ड्रेस रिपीट करे। रमशा ने हाथ छुड़वाया। नशे से ज्यादा उसका ये रूप उसे कंफ्यूज कर रहा था। और मैंने गौर किया कि लाल रंग का कोई सूट तो है ही नहीं तुम्हारे पास। कम से कम 6-7 तो लाल ही लूंगा मैं। वो मजीद कुछ कहता कि उसकी जेब में मौजूद फोन बजर होने लगा तो उसका मूड एकदम बिगड़ गया। माथे पे बल लिए उससे रमशा को देखा जो अपनी मुस्कुराहट छुपाए अपना हाथ छुड़वा चुकी थी। उससे को काबू करते हुए उससे फोन उठाया और देखा कि उसका दुश्मन और कोई नहीं, उसका पति बल्कि खोता हन्नान था। क्या है? जितना वो बिगड़ा हुआ था उसका लहजा भी उसके मूड की अक्कासी कर रहा था। अभी तक सड़े हुए हो? अभी तक सड़े हुए हो? जबकि खबर मिली है कि भाई साहब ने किसी को बिलाहिर पहली दफा बख्श दिया। क्या मैं इस तब्दीली की वजह जान सकता हूँ? बस यही जानना था तुमने? वो इतना कहता उठ पड़ा और बाहर पिछले लॉन की तरफ आ गया। सुबह की धूप बरामदे के इस हिस्से में पड़ रही थी तो काफी भली लग रही थी। ये मिस म्यूट तो बड़ी फायदेमंद साबित हुई यार। हाक फायदेमंद। नुकसान पे नुकसान करवा रही है मेरा। कहीं ये दिल जाया ना हो जाए। क्या? कुछ नहीं। बताओ कोई नई खबर। तेरे मामे को रिहा कर दिया है। उसकी बात पे सिकंदर के माथे पे बल मजीद गहरे हो गए। कौन? डोंट टेल मी। शफकत को बेल कर दिया है? बिल्कुल, मगर फिलहाल सिर्फ रिहा किया है। अभी कोर्ट में पेशी है, उसके बाद फैसला किया जाएगा। डैम इट। उससे जोर से मुक्का पिलर को मारो। इतनी मुश्किलों से उसे फंसाया था मैंने। अब क्या होगा? बेफिक्र रहो, अभी उस पर नजर है, वो कुछ नहीं करेगा। वकील कौन है उसका? सिकंदर, अपनी जिंदगी को मुश्किल मत बनाओ। अब तुम अकेले नहीं हो। रमशा है जिसे तुमने अपनी जिंदगी में जबरदस्ती दाखिल किया है, उसका ही कुछ ख्याल करो। मैंने तुमसे सिर्फ वकील का नाम पूछा है। तुम अपने मशवरे अपने पास ही रखा करो। वो सख्त लहजे में बोला। सॉरी, तुझे उस लड़की का ख्याल नहीं है, मगर मुझसे ज्यादा उसका ख्याल, उसकी फिक्र इस दुनिया में किसी को भी नहीं है, समझे? पोजेसिवनेस की बू हन्नान को दूर तक महसूस हो रही थी। जज कौन है? उसे पता था वकील का बताएगा नहीं तो जज का पूछ ले। तुम्हारा बाप। थोड़ी तवील खामोशी के बाद हन्नान ने संजीदगी से कहा। सिकंदर उसकी बात पे खुद खामोश हो गया। ओह, तो जस्टिस हदीद आलम इस केस पर नजरसानी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, रखता हूँ। अच्छा सुनो, उनकी कोई खबर? वो जिसका पूछ रहा था हन्नान फौरन समझ गया। सब ठीक है। इतना कहकर उससे फोन रख दिया। फोन बंद करके वो पिलर से टेक लगाकर सामने घास को घूरने लगा। गहरा सांस लेकर वो मुड़ा तो वो खड़ी उसे देख रही थी। सिकंदर ने उसको संभाला, फिर मुस्कुराया। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आई एम वन वुमन मैन। वो शरारत से कहते हुए उसके पास आया जो उसके कहने पर चौंक गई। फिर अब्रू ऊपर करके उससे कहा, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा। सिकंदर ने हाथ बढ़ाकर उसके लट को कानों के पीछे करते हुए कहा। तो मोहतरमा, मेरे पीछे क्यों आई भला? रमशा उससे घूरकर मुड़ने लगी तो सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं जरा रात को देर से आऊंगा और सच में काम पर जा रहा हूँ, किसी को मारने नहीं। उसे बताकर उसके माथे पर प्यार करता वो चल पड़ा, जबकि वो उसे हैरत से जाता हुआ दिखने लगी। अभी तो आया था, एकदम चला गया और वो भी देर से आएगा। उफ, मुझे क्या होता जा रहा है। 1 हफ्ता हो गया था मगर उस दिन के बाद से कोई फ़ोन नहीं आया था जिस पे उससे शुक्र मनाया। चलो कुछ दिन के लिए उसकी जान छूटी। जिस तरह उसे जिस वक़्त काम पे दिया जाता था वो सबके सामने काफ़ी मशकूक होता जा रहा था। गो कि किसी ने इतना ज़ाहिर नहीं किया था मगर इधर-उधर की बातों से उससे ऐसी बातें पूछ लेते थे जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता, तो वो उनकी तवज्जो दूसरी तरफ कर देता था ताकि मज़ीद उस तरफ उनका ध्यान ना जाए।
हफ्ता सुकून से गुजर गया, मगर वो हफ्ता मुंतज़िर रहा था कि अब उसका बुलावा आएगा, अब आएगा, मगर कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहे थे। उस दिन के वाक़ये के बाद उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पहले वो खौफ़ज़दा रहता था इस सारी सिचुएशन पर, मगर 3 बार जाने से उसका खौफ़ काफ़ी हद तक कम हो गया था। अलबत्ता वो अब इस शराबी कैफ़ियत में मुब्तला रहता था। ब्रूटस जितना सख्त दिखाई देता था, उतना था नहीं। उसे लगता था शायद वो हफ़्ते से घर पे था। बस 3-4 बार निकल पड़ता ताकि वो इस तरह भी मशकूक ना हो। अभी वो किताब पकड़े इस सब के बारे में सोच रहा था, जब उसकी कॉल बेल बजने पे वो एकदम सोच की दुनिया से निकला और सामने टेबल पे पड़े बजर होते फ़ोन को उठाकर देखा तो ब्रूटस की बजाय अननोन नंबर था। चमकती स्क्रीन को वो देखता रहा, फिर उससे फ़ोन उठा लिया। हेलो। आगे खामोशी थी। हेलो। किसी की सिसकती हुई आवाज़ उसे सुनाई दी। पिक अप द फोन। एक तो सारे काम करके देता हूँ, फिर भी टॉर्चर करने से बाज नहीं आते। कैसे बेरहम लोग हैं, पता नहीं क्या किया होगा उसके साथ। बिलाखिर फ़ोन उठा लिया था। हेलो। आवाज़ ब्रूटस की थी, मगर इस बार सख्त के बजाय हमारूलूद लग रही थी, शायद जैसे सोकर उठा था। बोलो, क्या किया उसके साथ, मुझे बताओ। देखो, मैं तुम लोगों के राज जानता हूँ। अगर जरा सी भी खराश आई उसे तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को फराहम कर दूंगा, समझे? पहले खामोशी रही, फिर एकदम से उसे उसकी तेज़ आवाज़ सुनाई थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जानते हो तुम इस वक्त किससे मुखातिब हो? अरे हाँ, जानता हूँ। इस वक्त के बेरहम बादशाह के बेगैरत गुलाम से मुखातिब हूँ। बोल, क्या किया उसके साथ? वो क्यों रो रही थी? रात के टाइम पी हुई तो नहीं है तुमने? किसकी बात कर रहे हो? कौन रो रही थी? वो अब की बार चिल्ला कर बोला। किसकी बात करूंगा मैं? उसी की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझसे तुम खबीस लोग गलत काम करवा रहे हो। अपनी जुबान को लगाम दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तैश में आकर वो उठाड़ा था। और तुमसे किसने कहा वो रो रही थी? वो बिल्कुल ठीक है। यकीन नहीं आता तो अभी फुटेज सेंड करूं। वो समझ गया उससे गलतफहमी हुई है, मगर वो जानना चाहता था कि उससे गलतफहमी कैसे हुई। एकदम वो ठहर गया। तो अभी एक फोन आया था, उसमें लड़कियों की सिसकियां। ओह, एक अननोन नंबर कॉल पे लड़कियों की सिसकियां सुनकर तुम जज्बाती हो गए। तुम्हें लगा वो हम है। देखो, तुमने 3 दफा में सिर्फ एक बार गड़बड़ की है, जिसकी वजह से हमारे बॉस से बख्श दिया कि तुम्हारे लिए ख्याल न्याय है, तुम अनाड़ी हो। मगर इस तरह की जरा सी बकवास जो तुमने की उन तक पहुंची तो सचमुच की उसकी सिसकियां तुम्हें लाइव अपनी आंखों से देखोगे। अब रखो और एहतियात भी करो, मुखालफिन की कोई चाल भी हो सकती है। वो आगे से कुछ कहना चाहता था कि उससे वार्निंग देकर खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। वो पहले देखता रहा, फिर मुठियाँ भींचे, उसे ज़ेरे लब गाली दी, फिर अपने लंबे बालों में हाथ फेर कर सोचा कि आखिर वो थी कौन। अस्सलाम वालेकुम। आईना एकदम फ्रीज हो गई। वो हन्नान से मिलने आई थी। वजह ये थी कि हन्नान उसकी कॉल नहीं उठा रहा था और वो उससे नाराज़ था। हालांकि वो उसकी सज़ा भुगतने के बाद उससे ज़्यादा नाराज़ थी और उसे लगा हन्नान का मूड ठीक हो गया हो था, मगर वो तो जैसे उसे भूल ही गया था। उसको शदीद दुख हुआ। वो तो बस जानना चाह रही थी कि हन्नान इतना रिलैक्स आखिर क्यों है। और वो जिसका सिकंदर का जिक्र करता था, उससे तो लगता था वो उसका बहुत करीबी साथी है। बस बात उगलवानी थी उससे, थोड़ा ही किसी को बताना था। वो उसका शौहर था, उसे अजीज़ था और अदनान को सिकंदर अजीज़ था। सिकंदर के लिए आनिया ने अपना दिल नरम कर लिया था। एक तो उससे मिशी की इज्जत और जान बचाई और उसको अपना बना लिया। उसे पता था इस जिंदगी और तल्ख मुआशरे में रमशा को किसी ने नहीं अपनाना था। अगर अपना भी लेता तो कम से कम दिल से नहीं। और दूसरा, अदनान के लिए सिकंदर ने बहुत कुछ किया था। उससे अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। मतलब वो बुरा ज़रूर था, मगर उसके दिल के करीब रिश्तों के लिए जान लुटाने के लिए बेतैयार था। अब वो हन्नान से मिलने उसके घर आई थी। दादी को अम्मी अस्पताल लेकर गई थी चेकअप करवाने। शरीना अपने घर गई थी। वो यहाँ काफ़ी डिस्टर्ब थी तो आईना ने मशवरा दिया वो कुछ दिनों के लिए अपने घर हो आए। माहौल की तब्दीली असर करेगी, जिस पे वो राज़ी हो गई। डैड और हुसैफा अपने अपने ऑफिस से, तो उसे इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं मिला। वो अभी उससे घर आई थी। उसका दिल था कि वो ऊपर वाले पोर्शन में जाए, अपने चाचू से मिले, मगर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, वरना वो यहाँ से भी चले जाएंगे। इससे ज़्यादा महफूज और तसल्ली बख्श जगह उनके लिए कोई और नहीं थी। वो दीवार को थामे बेबसी से ऊपर देखकर गहरा सांस लेकर मुड़ने लगी, जब किसी की गंभीर आवाज़ से वो उछल पड़ी। गर्दन घुमाकर देखा
तो आंखें हैरत से फैलने में ज़रा भी देर नहीं लगी। सामने ब्लू टी शर्ट और जीन्स में सिकंदर पा था, जो आईना की नसें उस पर पड़ने पर झुका झुका था। वो इस शानदार शख्स को टीवी पर देखा करती थी। आज अपने सामने देखकर उसे अंदाज़ा हुआ कि ये तो असल में उससे कहीं ज़्यादा शानदार था। सिकंदर उसकी महबत महसूस कर चुका था, मुस्कुरा बगैर ना रह सका। हन्नान देखता तो आग बगोला हो जाता। गला खंगारते हुए बोला, हन्नान, वॉशरूम क्या है? अभी थोड़ी देर में आता होगा।